हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो जी देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको स्पेशल बताऊंगी कि हम ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई किस तरीके से हम स्पीड पे बना सकते हैं। अगर हमारी स्पीड ही नहीं होगी तो हम अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक ख़ास ट्रिक देना चाहूँगी। तो देखिए, मैं अभी जो कटिंग कर रही हूँ वो मैं कट कर रही हूँ ब्लाउज़। तो इसकी मैंने फुल वीडियो जो है इससे पहले वीडियो डाल दी है कि ब्लाउज़ की कटिंग मैंने किस तरीके से की है। तो इसमें मैं आपको एक स्पीड बताऊंगी कि जिस स्पीड पे आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप नाप ले रहे हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप नाप लीजिए। एक तो इससे ये रहेगा कि आप कोई भी नाप भूलेंगे नहीं। दूसरा, आपको जब कटिंग करोगे तो आप एक निशान के बाद दूसरा निशान स्टेप बाय स्टेप लगाओगे। सबसे पहला काम जो होता है वो हमारा होता है लेंथ का। हम लेंथ लेंगे, उसके बाद जहाँ पर लेंथ हमारी ख़त्म होती है फिर हम तीरे का, आर्म होल का, चेस्ट का, कमर का ये निशान लगाएंगे। फिर हमारा लास्ट में आता है प्लेटें। और हर एक चीज़ जो होती है ना वो स्टेप बाय स्टेप होती है। इससे क्या होएगा कि हमारी क्या है ना कि कोई भी निशान हम भूलेंगे नहीं, क्या रह गया क्या नहीं रहा, और जब हम नाप लेंगे उस चीज़ों में भी हमारा याद रहेगा। और स्टेप बाय स्टेप कटिंग करने से ना एक चीज़ का फ़ायदा बहुत बड़ा रहता है कि हमारी जो स्पीड है ना वो बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे ना उस चीज़ की एक हैबिट हो जाती है कि पहले हमें ये निशान लेना है, फिर हमें ये लेना है। हम भूलते भी नहीं और स्पीड भी बन जाती है। और जब हमारा काम बढ़ता है ना, तो हमें ना एक एक मिनट बहुत कीमती होती है। हम अपने एक भी मिनट को कोई ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे एक एक मिनट पे ही काम को आगे बढ़ता है। अगर हम वो एक मिनट नहीं संभाल के रखेंगे तो आगे जो हमारा काम है ना वो भी फिर काफ़ी देर लेके चला जाता है और काम पेंडिंग में रहता है। और अभी जो मैंने बाजू की कटिंग करी है, तो बाजू की कटिंग का जो मैंने फुल वीडियो डाली है, वो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बाजू की कटिंग और ब्लाउज़ की कटिंग दोनों ही डाली है, आप देख सकते हैं। और इस ट्रिक से अगर आप बाजू की कटिंग करेंगे ना, आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। इसमें कोई भी कम ज़्यादा, आर्म होल का कम ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसको लगाने का तरीका भी क्या है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए, मैं आप अभी जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको ट्रिक बताई है कटिंग की। तो आप कटिंग किस तरीके से करें कि जिससे कि आपकी कटिंग में स्पीड बन जाए। तो इस चीज़ का तो मैंने आपको बता ही दिया, अच्छे से समझा दिया कि अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग करते हुए आपका मेज़रमेंट जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ बताऊँगी कि सिलाई का, जैसे मैंने अभी एक पार्ट उठाया है ना, तो उसके लिए मैंने क्या करा, पहले एक पार्ट उठाया, उसका कच्चा करा, प्लेटें डाली, गला बनाया और हुकाई वाली जो पट्टी होती है वो बना के बिल्कुल साइड कर दिया। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने कच्चा करा है फिर उसको साइड कर दिया, फिर उसके बाद प्लेटें डाली, फिर साइड कर दिया, फिर हुकाई की पट्टी बना रही हूँ फिर साइड कर दिया, ऐसे नहीं करा है। अगर मैंने एक पार्ट उठाया है ना, तो उसको मैंने कंप्लीट करके ही छोड़ा है। इससे क्या होता है ना कि हमें बार-बार अपने जो पीस होते हैं उनको उठाने का, बार-बार देखने का, अरे ये वाला पीस है, इसको क्या कहते हैं, इसमें ये काम रह गया है, इसमें हमने ये पट्टी लगाई या नहीं लगाई, हम गला तो नहीं रह गया। हर एक चीज़ का ना फिर ध्यान रखना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है ना वो वेस्ट होता है। हमें बस पहले क्या करना है कि जो गला है ना बुकरम पे, वो गला बना के रख लो। उसके बाद अपना एक पीस उठाओ और उस पीस को कच्चा करके और सीधा गला बनाओ, उसके बाद उसको पूरा कंप्लीट करके ही हटाओ। इससे हमारे टाइम की बहुत बचत होती है। आप कभी इस चीज़ का ट्राई करके देखना, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, मैंने ये बात सच बोली है कि अगर आप एक पीस उठाएँगे और उसको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे ना, तो आपकी जो टाइम है ना वो काफ़ी बचेगा। और इसी वजह से ही देखिए मेरी जो काम की स्पीड है वो बन जाती है। जब मैं काम लेकर बैठती हूँ ना, तो एक काम को पूरा करके ही हटती हूँ। इससे हमारी काम की स्पीड भी बन जाती है और काम भी हमारा अच्छा चलता है। अगर हम एक दिन में 1 या 2 ब्लाउज़ सिलेंगे तो इस तरीके से तो देखिए हमारी दुकान नहीं चलेगी। हमारा शॉप है, बुटीक है, तो हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। और इन चीज़ों को देखते हुए ही अपने काम की स्पीड बनानी पड़ती है। और आप किस तरीके से सिलते हैं, अगर आप मेरे से अच्छा आप सिलते हैं, अगर आपकी काम में स्पीड है, तो वो भी ट्रिक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरीके से बता रही हूँ वो ही स्पीड हो। क्या पता मेरे से ज़्यादा स्पीड आपकी हो, और आने वाले टाइम में जो भी मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जो भी मेरी बहनें देख रही हैं, क्या पता आने वाले टाइम में वो मुझसे ज़्यादा स्पीड पे सिलें। इसीलिए हम हमेशा ये देखिए कि हमको ना, कोई अगर सिखा रहा है, कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी अगर हमें कुछ चीज़ सिखा रहा है ना, तो उसको कभी मना मत कीजिए। क्योंकि सामने वाला हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है। कई बार हमें हमारे बच्चे ही कुछ अलग सिखा के चले जाते हैं, कुछ अलग हमें बता देते हैं। तो मैं देखिए कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। अगर हम मुझे कोई भी
छोटी सी भी ट्रिक बता रहा है, कोई भी आकर मुझे ये कह रहा है कि इस तरीके से ये काम कर दीजिए, तो हमें ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो हमारी सिलाई है, उस सिलाई में ना जो हमारे कस्टमर है वो हमें कुछ ना कुछ बता के चले जाते हैं। वो हमको बोलते हैं कि आप इस तरीके से कीजिए, इसके अंदर ऐसी पाइपिंग देना, इसमें ऐसा गला बनाना। तो वही चीज़ें होती हैं जो हमें सीखने को मिलती है। कभी भी काम को ना कभी ये मत सोचिए कि बस हमें सिलाई आ गई और अब हमें और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय है, अपडेट होता रहता है और हर बार कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। तो आज आपकी एक चीज़ शेयर करूँगी कि आज एक लड़की आई थी और वो मुझे ब्लाउज़ का डिज़ाइन बोलकर गई है। ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैंने पहले बनाया हुआ है, लेकिन वो सेम डिज़ाइन ना मैंने काफ़ी साल पहले बनाया था। आज वही डिज़ाइन आज उस लड़की ने बनवाया है। बस इतना फ़र्क है कि मैंने पहले वो कॉलर पे बनाया था, इसने विदाउट कॉलर बोला है। बैक का जो गला बोला है वो इसने बोला है डीप नेक बनाना है, कम से कम 11-12 इंची पर। और जो फ्रंट का गला है वो बोट नेक की तरह छोटा बनाना है, यानी 4.5 इंची पर। आगे का गला मुझे अच्छे से याद है कि 4.5 इंची उसने बोला है, पीछे का डीप नेक है। तो उसने बोला है कि इस तरीके से बनाना। फिर मुझे लेस, मैंने कहा लेस जो भी है आप अपनी पसंद की ला दीजिए और मैं फिर उसमें जैसा आप डिज़ाइन बोल रहे हो मैं वैसा ही सेम बना के दे दूँगी। तो जो लेस है वो अपनी पसंद की उसने मुझे ला कर दी है। तो उसने मुझे फ़ोटो भी दिखाई है और कहा है कि आंटी सेम टू सेम ऐसा ही डिज़ाइन बना कर देना, उनका फेयरवेल पार्टी है। तो मैंने कह दिया ठीक है। अब देखिए बेटा आ गया है और बेटा मेरे लिए लेकर आया है चाय, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी लेकर आया है। तो उसी से मैंने डायरी मांगी कि जो ब्लाउज़ है उसकी फ़िटिंग दे दो, और फ़िटिंग देने के बाद फिर तभी मैं चाय पीऊँगी। और जो मेरे पास आज ब्लाउज़ आया है ना, उस ब्लाउज़ का डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं ब्लाउज़ की फ़िटिंग दे देती हूँ, फिर क्योंकि ब्लाउज़ मेरा पूरा रेडी ही हो गया है। और ये रेडी होने के बाद लास्ट में जो मेरा काम होता है वो फ़िटिंग का होता है। और फ़िटिंग में ये नहीं दे करती कि जो मैंने कटिंग करी है, कटिंग के टाइम पर जो मैंने निशान लगाया है उसी पर मैं फ़िटिंग दे दूँ। मैं फ़िटिंग जो है लास्ट में देती हूँ। वैसे वही मेज़रमेंट बैठ जाता है, वही जो निशान होते हैं उसी पर आ जाता है, लेकिन फिर भी हैबिट हो गई है कि मुझे इस तरीके से फ़िटिंग देने की। क्योंकि जो कमर होती है ना वो प्लेटों में थोड़ी बहुत 19-20 ऊँची नीचे हो जाती है, फिर बाद में उधेड़ने का या फिर छोटा-बड़ा करने का टाइम नहीं होता है। अपने टाइम को बचाने की वजह से ही जो मुझे ईज़ी लगता है ना, मैं उस तरीके से फ़िटिंग देती हूँ। और दूसरी चीज़ कि जो इस तरीके से फ़िटिंग देने में ना आगे के जो पार्ट होते हैं वो छोटा हो जाता है, पीछे वाला पार्ट थोड़ा-सा बड़ा रहता है। तो जब मैं सिलाई लगाती हूँ ना तो सारी चारों चीज़ों को मिलाते हुए लगाती हूँ, कोई भी पार्ट मेरा छोटा-बड़ा नहीं होता है। जो भी अगर पीछे वाला पार्ट बड़ा हो रहा है तो वो मार्जिन में एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम प्रेस करेंगे तो आगे का पार्ट बड़ा है, छोटा है और पीछे का बड़ा है, ऐसा मेरे प्रेस में नहीं होता है, सारे पार्ट मेरे इक्वल होते हैं। और शॉप पर बैठ के चाय पियो ना तो बस ऐसा लगता है कि सारी की सारी थकावट उतर गई है। बच्चे कुछ ना कुछ जब कुछ खाते पीते हैं तो मेरे लिए भी कुछ लेकर आ जाते हैं। और जो ये वीडियो है ना वो सैटरडे की है, और सेकंड सैटरडे था तो बच्चों की छुट्टी थी। छोटे बेटे की तो खैर छुट्टी रहती है एवरी सैटरडे, और बड़े बेटे की स्कूल की छुट्टी थी जो 12th में आ गया है। तो बस वही मेरे लिए बोल रहा था कि मम्मी कुछ बना रहा हूँ तो आपके लिए ला के दे दूँ। तो मैंने उसको बोल दिया कि हाँ बेटा लेकर आ जाओ चाय, और चाय के साथ कुछ भी जो भी खाने के लिए आप बना रहे हो तो मेरे लिए भी लेकर आ जाना। तो कभी कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा शौक चढ़ता है कुछ स्पेशल बनाने का। और दूसरा हम तारीफ़ कर देते हैं ना तो बच्चे और सर पे चढ़ जाते हैं और सोचते हैं मम्मी को अच्छा लगा है तो इसका मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी बनी है। तो बस देखिए हमारी जो ब्लाउज़ है उसकी फ़िटिंग हो गई है, और वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको हमारी थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और नेक्स्ट टाइम आपको क्या सीखना है, किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी मुझे पहले कमेंट करेगा, मैं उसकी पसंद पे ही जो वो सीखना चाहता है मैं उसी की पसंद पे वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।